शुरू होगा तो नजरें भी आएंगी वो तस्वीर। लेकिन सिराज जहां से सुजाता रिपोर्टिंग कर रही है, हमें जानकारी दे रही है कितनी बड़ी ये सीट है और क्या कुछ इसका जो है गणित है, चुनावी गणित, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि सिराज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहां से जयराम ठाकुर और चेतराम ठाकुर ये कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। जयराम ठाकुर तो मुख्यमंत्री हैं, लगातार यहां से जीतते रहे हैं। 2012 भी जीता था, 2017 भी जीता था, जब से ये सीट अस्तित्व में आई है। इससे पहले किसी और विधानसभा में ये सीट पड़ती थी, तब भी जयराम ठाकुर यहां से लगातार जीतते रहे हैं। अगर चेतराम ठाकुर की बात की जाए तो कांग्रेस ने 2017 में इन पर भरोसा जताया था, एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया गया। हालांकि 17 में तो इनकी हार हुई थी तकरीबन 10,000 वोटों से। अब देखना ही होगा कि इस बार जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। बड़ी खबर के लिए सिरे रुख करते मेरी सहयोगी गायत्री की तरफ। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर बाद वोट युद्ध शुरू होगा, यानी 68 सीटें विधानसभा की हिमाचल प्रदेश की, जहां पर वोटिंग शुरू होगी। 55 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सवाल यही है कि क्या रिवाज वही रहेगा या फिर रिवाज बदलेगा। जी हां, आज इसी का फैसला जनता करने वाली। आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज होने जा रहे विधानसभा के चुनाव आखिर क्यों अहम है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान है। प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए जनता अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए वोटिंग करेगी। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में लगी हुई आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पहाड़ों की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, जिसके लिए कुल 412 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस, बीजेपी, आप के अलावा सीपीएम, बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने दम ठोक रखा है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसके लिए कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 7,235 ग्रामीण और 646 शहरी क्षेत्रों में है। इन चुनावों में कुल 55 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 55,92,828 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में हैं, जिनमें से 28,54,945 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 27,37,845 महिला मतदाता हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग कराने के लिए राज्य में सीआरपीएफ की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। जयराम ठाकुर अपने 5 साल के कामकाज के दम पर जनता के दरबार में है, तो विपक्षी दल कांग्रेस भी अपना सरकार बदलने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया है। जबकि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने मैदान संभाला था। आपको बता दें कि 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में जनता ने कई उलटफेर किए थे। बीजेपी के नेता प्रेम कुमार धूमल को हार का सामना करना पड़ा था, तो कांग्रेस के तमाम मंत्रियों को भी मुंह की खानी पड़ी थी। उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दिग्गज नेताओं को जनता ने ठुकरा दिया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी, जबकि अन्य के खाते में कुल 3 सीटें आई थी। हिमाचल प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना और सेब उत्पादक किसानों की समस्या बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और करप्शन भी अहम मुद्दे हैं। माना जा रहा है कि जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पर अगली सरकार का चुनाव करेगी। हिमाचल प्रदेश में एक पिछले कई दशकों से हर चुनाव में सरकार बदलने की रवायत रही है। मतलब एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी को जनता मौका देती रही है। किसी भी सरकार को हिमाचल की जनता लगातार 2 बार से मौका नहीं दे रही है। लेकिन इस रवायत को तोड़ने के लिए बीजेपी जी जान से कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी इस बार यूपी और उत्तराखंड में जिस तरह से उसकी सरकारें रिपीट हुई थी, उसी तर्ज पर हिमाचल में भी सरकार रिपीट करने का प्लान बना रखा है। जबकि कांग्रेस पूरी रवायत के आधार पर चुनाव लड़ रही है।
अब जनता का फैसला क्या होगा, ये आज ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा, जिसका खुलासा 8 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुजाता लगातार मंडी से हमारे साथ बनी हुई है। मंडी में ही सिराज विधानसभा सीट आती है, जहां से खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावी मैदान में है। वहां से अपडेट तो आप सुजाता देती ही रहिए, लेकिन एक अहम सवाल आज के विधानसभा चुनाव को लेकर यही खड़ा हो रहा है कि 1985 से 2017 तक जो सत्ता की अदला बदली होती रही है, उस रिवाज को तोड़ने की बात बीजेपी कर रही है और एक नए रिवाज को कायम करने की बात कर रही है। चेहरा जयराम ठाकुर, व्यक्तिगत तौर पर भी जयराम ठाकुर के लिए यहां से जीतना कितनी बड़ी चुनौती होगी और कितना जरूरी भी है? चुनौती भी है और जरूरी भी है गायत्री, क्योंकि देखिए पिछली बार अगर हम इसी सीट की बात करें तो 2012 में इस सीट का नया नाम हुआ। इससे पहले इसे चचियोट कहा जाता था और तब भी 2003 से लगातार जीतते आ रहे हैं जयराम ठाकुर। लेकिन पिछली बार वो एक सिर्फ विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो सीएम प्रत्याशी नहीं थे। लेकिन जब प्रेम कुमार धूमल खुद चुनाव हार गए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और सबसे आगे उन्हीं का नाम था कि अगर जीती बीजेपी तो वही मुख्यमंत्री बनते। हालांकि बीजेपी जीत गई पर वो अपनी सीट हार गए और उसके बाद सामने आया नाम जयराम ठाकुर का। और उसके बाद अब क्योंकि जो 5 साल में कामकाज हुआ है तो वो उन्होंने काम किया है और अब वो अपने लिए भी वोट मांग रहे हैं, राज्य के लिए और काम करने के लिए वोट मांग रहे हैं। और साथ ही क्योंकि बदलने का रिवाज यहाँ पर है और इसीलिए पूरा जोर यहाँ लगाया गया। आप देखिए छोटा राज्य है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कई रैलियां की हैं। जेपी नड्डा लगातार यहाँ पर ही कैंप किए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारी रैलियां की हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो फायर ब्रांड नेता है और वो यहाँ लगातार प्रचार करते रहे। आखिरी दिन भी उन्होंने 3 रैलियां की है। तो पूरा जोर है क्योंकि बीजेपी का यही स्टाइल है, छोटा राज्य हो बड़ा राज्य हो, जीतने के लिए आश्वस्त आप हो तब भी पूरा जोर लगाइए, यानी कहीं कोई कोताही बरतने जैसी बात सामने नहीं आती है। और यहाँ यह भी कहा गया कि आप जयराम ठाकुर को सीएम बनाने के लिए नहीं बल्कि राज्य में जो विकास कार्य हो रहे हैं डबल इंजन के तहत उसे जारी रखने के लिए आप मतदान दीजिए। और यही कोशिश है। प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की, उन्होंने यह भी कहा कि जहां वो नहीं जा पा रहे हैं वहां पर संदेश दीजिए। उन्होंने बकायदा एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी जो कार्यकर्ताओं को कहा घर घर पहुंचाइए और घर घर वो लेटर पहुंचाया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है कि आप वोट कीजिए। अगर हम डोर टू डोर कैंपेन की बात करें तो उसमें भी देखिए जब हम शाम को भी यहाँ देख रहे थे तब भी जयराम ठाकुर शाम को भी अंधेरा होने तक भी वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बिल्कुल, वो कैंपेनिंग लगातार होती रही है सुजाता।